नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ, उत्कर्ष आप परिवार इस दिवाली के मौके पर, इस दिवाली उत्सव पर आप सभी पढ़ने वाले सिंसियर विद्यार्थियों के लिए कर एक स्पेशल ऑफ़र आया है। और ये स्पेशल ऑफ़र क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको आरपीएससी के द्वारा अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स मतलब अभी आरपीएससी इस मोड पे आ गया है कि साहब नए साल में यानी कि 2026 में डेट को पहले ही अनाउंस करने लग गया है। तो ऐसे में वो विद्यार्थी जो अपने भविष्य को लेकर, अपने लक्ष्यों को लेकर सीरियस हैं, उनके लिए उत्कर्ष परिवार एक बेहतर मौका लेकर आया है। बेहतर मौका इसलिए है क्योंकि उन्होंने आरपीएससी ने इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंज किया है। तो जब सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है, नए डायमेंशन जोड़े गए हैं, नए आयाम जोड़े गए हैं, नए कंसेप्ट जोड़े गए हैं, तो ऑब्वियस है कि उन पर क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो जैसा कि आपको विदित है कि आरपीएससी के अभी जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंतर्गत 40% मिनिमम मार्क्स लाना भी क्या है, ज़रूरी है। तो अब विद्यार्थियों के मन में एक ये भी है कि सर अगर 40% मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर साहब हमारा पेपर सेकंड देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में इसी चीज़ को सोचते हुए उत्कर्ष परिवार ने आप सभी के लिए एक विशेष, एक स्पेशल प्रोग्राम क्या है, प्लान किया है, जिसके अंतर्गत जो विद्यार्थी सीरियस हैं उनको पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ाई अगर गुणवत्तापूर्ण हो, रेगुलर हो और उसके अंदर अपडेटेड एग्ज़ाम्स के साथ, यानी कि हम मॉडल पेपर्स के थ्रू उसको अगर करें और अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें जो नए सिलेबस जोड़े हैं, नए टॉपिक्स जो ऐड किए गए हैं, उन टॉपिक्स को भी अच्छे से समझते हुए अगर हम करें तो ये जो चेंजिंग पैटर्न है आरपीएससी का, उससे हम क्या है पार कर सकते हैं। और जो एग्जामिनर हमसे चाहता है, एक अच्छे एस्पिरेंट से जो पूछना चाहता है, तो उसको हम क्या है कर पाएंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि साहब फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक भर्ती का जो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें जो सिलेबस में हमारे क्या हुए हैं, बदलाव हुए हैं, उसको हम कैसे करें, खासकर 40% से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, ना केवल फर्स्ट पेपर में जबकि सेकंड पेपर में भी, है ना। तो आप कहोगे सर ये केवल फर्स्ट पेपर में ही नहीं, दोनों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स लाने, है ना। जैसे अभी देखा एक पेपर हुआ उसके अंदर केवल 6 बच्चे ही पास हो पाए, क्यों? क्योंकि वो मिनिमम 40% मार्क्स उस पेपर में नहीं ला पाए। तो ऐसे में अब हमारा कर्तव्य है, एक हमारी जिम्मेदारी है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो ऑलरेडी जॉब में, मान लो थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, और साहब इस लायक हैं, इस एलिजिबल हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्या है कर सकते हैं, तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम 40% से अबव रहें, उससे नीचे नहीं जाए, कम से कम हमारे इतने नंबर तो आए, ठीक है। और अच्छे से स्कोर करके हम अच्छी रैंक लाके अपनी जॉब को क्या करें, सिक्योर करें, ठीक है। अब आप कहोगे सर सिलेबस में बदलाव कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, तो काफ़ी पैमाने पर हमारे क्या किया है, सेकेंड पेपर के अंतर्गत सिलेबस में बदलाव किया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ज्योग्राफी के जो सिलेबस में बदलाव हुआ है वो 12th लेवल में भी हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल में भी हुआ है, और साहब आपके पीजी लेवल में भी हुआ है। तो जब तीनों लेवल में बदलाव हुआ है तो तीनों लेवल बदलाव में अगर आप नोटिस करोगे तो भौतिक भूगोल से लेकर, भारत के भूगोल से लेकर प्रायोगिक भूगोल में हमारे 12th लेवल में क्या किया गया है, बदलाव किया गया, जिसमें बेसिक, अक्षांश, देशांतर, भूआकृतिक प्रक्रिया, जनांकिकीय पहलू, परिवहन, संचार, ये ऐसे आर्थिक पहलू हैं जिन पे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और कुछ चीज़ें हटाई भी हैं, जैसे प्रायोगिक भूगोल में सांख्यिकीय जो एस्पेक्ट था, आंकड़ों पे क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, उस सेक्शन को इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। पर कुछ स्पेशल डेटा वाला पार्ट, स्थलाकृतिक मानचित्र, निरूपण वगैरह, तो इन पे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, आप कहोगे सर क्या केवल 12th लेवल में ही चेंज आया है, ग्रेजुएशन में नहीं है? नहीं साहब, ग्रेजुएशन में भी है। भौतिक भूगोल से लेकर, मानव भूगोल से लेकर, विचारधारा में अगर अब भूगोलवेताओं को जोड़ दिया, जो प्राचीन ग्रीको यूनानी और आधुनिक भूगोलवेताओं के बीच में एक मिसिंग कड़ी थी, तो इस पर डेफिनेटली अब क्वेश्चंस बनेंगे। इब्न सीना से लेकर, इब्न हाकल से लेकर अब हमारे प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। और राजस्थान के अंतर्गत भी वन्यजीव, पशुधन, जनांकिकीय विशेषताएं और कृषि, जनांकिकीय मतलब जनसंख्या से जुड़े पहलुओं पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ना केवल 12th और हमारे ग्रेजुएशन लेवल, पीजी लेवल में भी आरपीएससी ने क्या किया है, बदलाव किया, और काफ़ी बड़ा बदलाव किया,
ठीक है। भौगोलिक विचारधारा से लेकर भू आकृति, आर्थिक भूगोल और नगरीय भूगोल तक क्या किए हैं, नए टॉपिकों को क्या है उन्होंने जोड़ा है। और ना केवल इन टॉपिकों को जोड़ा है, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल में भी बहुत चेंज किया है। तो इसका मतलब कि स्नातकोत्तर जो लेवल है वो एक तरह से आप कहोगे तो ये तो पूरा ही नया सिलेबस आ गया, बिल्कुल काफ़ी बड़ा लेवल पे इसमें चेंज किया है देखने को मिलता है। हाँ, ये सही है कि इसमें से कुछ चीज़ों को हटाया भी है। भूआकृतिक में ना, भूआकृतिक मानचित्रण, एनवायरमेंटल जो फिजियोग्राफी है उसको हटा दिया, अम्लैंड का कंसेप्ट हटा दिया, राजनीतिक भूगोल में CB जोन्स का या राजनीतिक भूगोल का विकास, इस छोटे मोटी चीज़ों को उन्होंने क्या है हटाया, पर ज़्यादा पार्ट को उन्होंने क्या किया है, ऐड किया है। तो एक ये भी संभावना बनती है क्या कि ये जो हमारा पैटर्न होता था क्वेश्चन पूछने का, जिसके अंतर्गत करीब करीब ऐसे मान के चलो कि 50-50 के करीब आपके दोनों लेवल के आ जाते थे और 20 के करीब आपके किस में आ जाते थे, स्नातकोत्तर में आ जाते थे। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा रोल इन दोनों सेक्शन का होता था और स्नातकोत्तर स्तर का जो लेवल क्वेश्चंस की संख्या होती थी वो कम होती है। पर चूंकि अब RPSC ने PG लेवल के अंतर्गत सिलेबसों की संख्या, टॉपिकों की संख्या में इजाफा किया है, वृद्धि की है, तो इस रणनीति को देखते हुए उनको क्या है चलना होगा। इसी को लेते हुए उत्कर्ष परिवार ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी सिंसियर विद्यार्थी हैं वो क्लास को अगर अटेंड करना चाहते हैं, रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा, टीम के द्वारा, उत्कर्ष परिवार के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, अनुभव वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी सहायता से सारे टॉपिक्स को तय समय में कराया जाएगा। आपको विदित है कि इस परीक्षा में करीब करीब 270 पोस्ट अभी उन्होंने क्या की है, घोषित की है। तो अभी आप कहोगे सर इस समय अभी टोटल कितनी पोस्ट है हमारे ज्योग्राफी में? 270। और साहब मई से लेकर जून आपके 2026 में ये परीक्षा क्या है, संभावित है। तो जब ये परीक्षा संभावित है तो इस संभावित परीक्षा को देखते हुए अभी हमारे पास 6 महीने के से ज़्यादा समय है, और 6 महीने से ज़्यादा अगर अपने पास समय है तो पर्याप्त समय है। इस पर्याप्त समय में हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और इस लायक अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम कम से कम 40% से ज़्यादा क्या करें, अपने मार्क्स लेकर आए। ठीक है, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर विद्यार्थी सही तरीके से अगर तैयारी करता है, सही तरीके से अपनी रणनीति को तय करता है, अपने आप को क्या करता है, अपडेटेड या एग्जामिनर की अप्रोच के अनुसार ढाल लेता है, तो पेपर पास करना आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे में उत्कर्ष अभी इस दिवाली उत्सव मौके पे आपके लिए एक बेहतर मौका लेके आया। बेहतर मौका क्या है कि आप कोई भी शिक्षक भर्ती का कोर्स लेते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का जीके का कोर्स लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट का लेते हो, इवन आप कॉम्बो कोर्स भी लेते हो, मतलब आप चाहते हो कि जीके और सब्जेक्ट दोनों को आप क्या कर सको, तैयार कर सको, तो उत्कर्ष दिवाली उत्सव आपके लिए है ना। जी हाँ, ध्यान रखना, इस उत्कर्ष दिवाली उत्सव पर 24 अक्टूबर तक आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स पर, ऑनलाइन कोर्स का मतलब है हम क्लास जो लेंगे उस क्लास को लाइव आप क्या है अपने मोबाइल पे, टैब पे या लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर पर क्या है देख सकते हैं। और इन कोर्स पर अप टू 90% क्या है, बहुत बड़ा ऑफर है, जिसमें अगर आप एक्स्ट्रा 30% लेना चाहते हो तो जो हमारे टॉप कोर्स है उसमें UC 13 कोड अगर आप लगाओगे तो एक्स्ट्रा 13% आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, मान लो एग्ज़ाम डेट आगे पीछे होती है, उसमें कोई चेंज होता है, उसमें कुछ भी सुधार होता है, तब तक ये कोर्स आपके क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, है ना। और सबसे बड़ी बात आपको सर इसमें दिवाली उत्सव में या दिवाली पर उत्कर्ष का क्या विशेष ऑफर है? ऑफर ये है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, वही आपकी मेहनत है, हमारा सहयोग है, विषय की एग्जामिनर की अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, आप फाइनल सिलेक्शन लेते हो ना, आपको पूरी फीस 100 फीस वापस कर दी जाएगी, जो भी आपने कोर्स में ली है। तब आपको कहे सर ये तो सही मायने में उत्कर्ष दिवाली ऑफर हो गया। बिल्कुल, तो अपन क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, FD में लगाते हैं, कुछ नहीं, कोर्स लेना है, पढ़ना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, मिनिमम मार्क्स अबव लेके आए। एग्जामिनर ने जो भी नए टॉपिक डाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि टॉपिक डाले हैं तो अब इन पे भी फोकस करते हुए, पुराने चीज़ों को लेते हुए अच्छे से, चाहे 12th का लेवल हो, चाहे ग्रेजुएशन का लेवल हो, चाहे हमारा PG का लेवल हो, सभी को अच्छे से समझते हुए अपन पढ़ाई करेंगे। और जब हम पढ़ाई करेंगे तो अभी भी आपको फ़ायदा क्या है कि अप टू 90% तक ऑफ है,
स्पेशल 13% ऑन टॉप कोर्सेज पर भी कोड लगाने पर ऑफ है, और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है, पूरा देख सकते हो, रिकॉर्डेड कितनी बार देख सकते हो क्लास को। पर फाइनल सिलेक्शन मुझे उम्मीद है आप लोगे, तो जब लोगे तो पूरी की पूरी 100% फीस भी आपको वापस दी जाएगी। तो ये हो गया सर, इससे बड़ा तो सम्मान हमारा क्या होगा, ये तो एक तरह से फ्री कोर्स हो गया, बिल्कुल फ्री कोर्स है पढ़ने वालों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और उनको अपने आप पे विश्वास है। तो उत्कर्ष है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, पर ध्यान रखना 24 अक्टूबर तक, तो मैं तो कहूँगा 24 अक्टूबर तक का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर पैनल, बेहतर फैकल्टी मेंबर्स के साथ अपडेटेड तैयारी, जिसमें आपके कंसेप्ट, फैक्ट और रेगुलर टेस्ट के माध्यम से हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। 270 सीटें हैं, अच्छी सीटें हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, और जून में संभावित ये परीक्षा है। आप जीके और सेकंड पेपर दोनों अलग अलग भी ले सकते हो, और मैं चाहूँगा कि अगर आप पढ़ ही रहे हो तो दोनों कॉम्बिनेशन लो। जब 100% फीस वापसी की क्या मिल रही है, गारंटी मिल रही है, तो आप कहोगे सर आज तो आपने दिन बना दिया दिवाली पे इतना बेहतर उपहार इतना है। तो बिल्कुल, जब उत्कर्ष परिवार है, उत्कर्ष दिवाली ऑफर है, तो फिर क्या टेंशन है। तो हो जाइए तैयार, जब है उत्कर्ष दिवाली ऑफर के साथ। जय हिंद, जय भारत।